इदानीं तत्र किञ्चित् लिपिसम्बद्धमेव अस्ति। नाम ममापि शास्त्रं व्याकरणशास्त्रम् अस्ति, अतः किञ्चित् तस्मिन्नपि विषये शोधच्छात्राणां ग्रन्थसम्पादनसमये, पाण्डुलिपिसम्पादनसमये किञ्चित् अवधानं भवेदिति हेतोः अयं विषयः मया तत्र स्वीकृतः। इदानीं कश्चित् कर्ता, शोधच्छात्रो वा भवतु कोऽपि वा भवतु, यदि पाठसम्पादनं ग्रन्थसम्पादनं कर्तुम् इच्छति, एडिटिङ्ग् कर्तुम् इच्छति, तर्हि तेनापि केचन अंशाः ज्ञातव्याः। कर्तुः अपि कानिचन लक्षणानि वर्तन्ते। नाम यः सम्पादनं करोति, यः लिखति, तस्यापि केचन गुणाः आवश्यकाः। यः तत्र विद्वान् अथवा महर्षिः पूर्वं लिखितवान् तस्य विषये न, तस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं यदा कुर्मः तस्य सम्पादकस्यापि केचन गुणाः, दोषाः अथवा अवधेयाः अंशाः वर्तन्ते। तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। इदानीं लेखकस्य गुणाः के भवन्ति? नाम इदानीं मैनुस्क्रिप्ट् दृष्ट्वा यः सम्पादनं करोति, यः अध्ययनं करोति, यः तस्य लेखनं करोति, तस्यापि कानिचन लक्षणानि सन्ति। तत्र अस्माकं संस्कृतवाङ्मये कानिचन लक्षणानि प्रतिपादितानि। सः बहुभाषाविद् भवेत्। पुनः भिन्नभिन्नविषयेषु तस्य अधिकारः भवेत्। बुद्धिमान् भवेत्, नाम समयं सन्दर्भं दृष्ट्वा निर्णयं स्वीकर्तुम् अर्हः भवेत्, जितेन्द्रियः भवेत्। पुनः शास्त्रपरिज्ञाता भवेत्। लघुना उपायेन तत्र लेखनसमर्थः भवेत् इति आशयः वर्तते। पुनः अक्षराणि इति वर्तते, यद्यपि तत्र अक्षरान् इत्यपि प्रयोगः दृश्यते। नाम सम्यक्तया लेखनसमर्थः अपि भवेत्। इदानीं वयं कदाचित् लिखामः, एकम् अक्षरम् उपरि, एकम् अक्षरम् अधः, अथवा एवं कदाचित् यदा अनरोल्ड् मध्ये रेखारहितपत्रे लिखामः, कदाचित् वयं एवम् उपरि गच्छामः, कदाचित् अधः गच्छामः, समानरेखा न भवति। अथवा कदाचित् मात्रां लिखामः, इ इति मात्रां लिखामः, इ इति मात्रां लिखामः, तर्हि पूर्ववर्णस्य वा अनन्तरवर्णस्य वा इति कदाचित् अस्माकमेव अनन्तरकाले सन्देहो भवति। अतः स्पष्टतया अपि लेखनीयं वर्तते। नाम यत्र मात्रा योजनीया तत्र सम्यक्तया योजयित्वा लेखनीया। एवं तत्र सम्पूर्णतया शीर्षोपेतानि इति वर्तते। शीर्ष इत्युक्ते उपरि रेखा यत्र अपेक्षिता। पुरा तु प्रथमं रेखा स्थाप्यते स्म, अनन्तरं वर्णाः लिख्यन्ते स्म। हम मैनुस्क्रिप्ट में क्या देखते हैं, एक लाइन पहले वो खींचते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तब हमें संदेह होता है ये पद आगे लिखना है, आप पहले लिखना है। अतः यदा वयं तस्य डिटेक्शन कुर्मः, पुनः डिकोड कुर्मः अथवा पुनः लिखामः, तस्मिन् समये अस्माभिः एवं विभज्य लेखनीयं। वयमपि तथैव पाण्डुलिपिवदेव लिखामः, पुनः पाठकानामपि पुनः सन्देहः एव भवति। अतः यथा दृष्ट्वा अस्माभिः सम्यक्तया, नाम यत्र शीर्षकाणि सन्ति अथवा यत्र
दीर्घवाक्यानि सन्ति, भिन्नभिन्नपदानि सन्ति। एतत् सर्वमपि दृष्ट्वा पदच्छेदादिकं कृत्वा अस्माभिः पुनः लेखनीयं भवति। पुनः अपि भिन्नभिन्नग्रन्थेषु लेखकस्य विषये लक्षणानि लभ्यन्ते। तद् भवतां पुरतः अस्ति, पुनः न पठामि। अतः भाषातज्ञः भवेत्, विषयतज्ञः भवेत्। भाषातज्ञः इत्यत्र पुनः व्याकरणमपि तेन ज्ञातव्यमिति आशयः। विषयः इत्यत्र भिन्नभिन्नक्षेत्राणि भवन्ति, तज्ज्ञानमपि अस्माकं स्यात्। यतोहि पारिभाषिकशब्दाः भवन्ति। इदानीं न्यायशास्त्रे गुणः इत्युक्ते तस्य अर्थः भिन्नः, व्याकरणे गुणः इत्युक्ते तस्य अर्थः भिन्नः। एवं शास्त्रान्तरे गुणः, आयुर्वेदादिषु गुणः इत्युक्ते तस्य अर्थः भिन्नः। एवं पारिभाषिकशब्दाः केचन भवन्ति, तज्ज्ञानमपि आवश्यकं भवति यदा वयं तत्तद्विषयकग्रन्थस्य सम्पादनं कुर्मः। अतः भाषातज्ञः, विषयतज्ञः इति अंशद्वयं मुख्यमस्ति। केचन श्लोकाः पुनरावृत्ताः सन्ति। इदानीं यः सम्पादकः अस्ति सः तत्र निवेदयति, नाम सः स्वस्य उपरि दोषं स्वीकर्तुं नेच्छति, तस्मिन् समये एवं निवेदयति। यतोहि मूलग्रन्थकारः तथा लिखितवान्, तर्हि अहं किं करोमि, यदस्ति तदेव लिखितवान्। तत्र शुद्धं कियत् अशुद्धं कियत् इति विद्वांसः प्रमाणम्। अतः तत्र मम दोषो नास्ति इति एकं निवेदनं करोति सामान्यतः। इदानीं तत्र विषयं प्रविशामि साक्षात्। अस्माकं भ्रमः कुत्र कुत्र भवति इति चेत्, स, य, ब, व इत्यादि संदर्भेषु सन्देहो भवति। ख इत्यत्रापि क्वचित् र व इति सन्देहः, स्य इत्यत्रापि तत्र र य इति सन्देहः, अथवा व ब वयोरभेदः इति वर्तते, तत्रापि सन्देहो भवति। नाम अदृश्यभावात् मतिविभ्रमाद्वा, नाम सम्यक् न दृश्यते, तेन कारणेनापि तत्र दोषः भवितुं शक्यते। मतिविभ्रमात् नाम ज्ञानाभावादपि अथवा सन्देहवशादपि किमपि लिखति, पदार्थहीनं लिखितं मया अत्र इति वदति। तत्सर्वमेव परिशोधनीयं, कोपं न कुर्यात् खलु लेखकस्य उपरि कोपः न करणीयः इति निवेदयति। नाम कदाचित् एतादृशाः अक्षरभ्रमाः भवन्ति येन तस्य अर्थः अपि अनर्थः कदाचित् भवितुमर्हति, उसका कोई दूसरा अर्थ भी निकल सकता है। फिर भी लेखक के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो ये उसका निवेदन है। एवं तत्र व्याकरणगतदोषाः कुत्र कुत्र भवन्ति इति चेत्, बिन्दु दुर्लिपि विसर्गवीचिका शृङ्गभङ्गपदभेद दूषणम्, हस्तवेगजमबुद्धिपूर्वकं क्षन्तुमर्हति समीक्ष्य सज्जनः। इत्युक्ते यदा लेखको भवति तत्र मूललेखकः अपि भवितुं शक्नोति, मूलग्रन्थं पुनः यः लिखति तद्विषयेपि भवितुं शक्यते। आहत्य एतादृशविषयेषु दोषाः भवन्ति। बिन्दुः, उदाहरणार्थं देखिए, किन्नु खलु ऐसा होना चाहिए, लेकिन गलती से ऊपर एक बिंदु आ गया, किम नुम ऐसा हो गया, तो नुम तो ऐसा है नहीं, नु होना चाहिए। तो हमें ये निर्णय करना है कि ये नुम नहीं है, ये नु है। ये लेखक यही निवेदन कर रहा है, तो इसकी क्षमा करें। तो समीक्षा अच्छी तरह से समझ के जो सज्जन लोग हैं वो पढ़े और लिखे। और हम चंपू भारत में देखते हैं, रात्रिरेवं व्यरंसीत,
इस प्रकार से अगर रात्रिरेव की जगह अगर रात्रिरेवम लिख लिया तो उसका अर्थ ही अलग होता है। रात्रिरेव रात ही, रात्रिरेवम रात इस प्रकार से, तो दोनों का अर्थ, दोनों का अंतर बहुत है, दोनों का अर्थ अलग है। तो इसलिए बिंदु के बारे में भी अवधान देना चाहिए। अभी जैसे सर ने बताया था, अभी हिंदी में मंगल लिखते हैं, तो व्याकरण दृष्टि से वहाँ बिंदु लिखना गलत है, क्योंकि नष्टापदांत से झली अनुस्वार से ये परसवर्ण, ये नियम है। इसलिए वहाँ नकार लिखना जरूरी है, परसवर्ण लिखना जरूरी है, क्योंकि मंगल शब्द जो है वो संस्कृत से आया हुआ शब्द है। अपभ्रंश होके, और अभी जो आधुनिक समय में काल में हम अनुस्वार शब्द को लिखते हैं, अनुस्वार सहित शब्द को लिखते हैं, तो व्याकरण दृष्टि से वो गलत है। तो हम मंगल नकार लिखते हैं तो व्याकरण दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए अनुस्वार के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। कभी गलती से वो अनुस्वार लिख लेते, कभी लिखते वक्त भी वो मशी के कारण भी, इंक के कारण भी हो सकता है। कभी लिखते लिखते कहीं पे रुक गया या जो जोड़ दिया तो वो बिंदु भी हो सकता है। जैसे हमारे समय में एक बार आचार्य, हम जब लिख रहे थे उस समय में हमारे क्वेश्चन पेपर में मतलब एक प्रश्न था व्याकरण का, लिडर्थम निरूपयत, लिडर्थम निरूपयत। तो हमारे प्रश्न पत्र में लिडर्थम निरूपयत दिखा, और किसी एक के प्रश्न पेपर में वो प्रिंट एरर के कारण वो ड के बाजू में बिंदु आ गया। तो उसने क्या सोचा, ये लिंगर्थम निरूपयत, तो उसने पूरा लिंगर्थ के बारे में लिख लिया, क्योंकि ड के आगे अगर बिंदु आता है तो लिंगर्थ हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। तो हमारे गुरुजी गए थे व्याख्या इसके लिए, मूल्यांकन के लिए, अरे एक ही क्वेश्चन पेपर है, 2 आंसर लिखे हैं, तो ये क्या है। तो उसने प्रश्न में भी ऐसा लिखा लिंगर्थम निरूपयत, यहाँ बाकी लोगों ने लिडर्थ लिखा है, तो ये कैसे। तो बाद में उनमें ध्यान में आया, तो इस प्रकार से वो एक प्रिंट में एरर आने के कारण, मतलब बाजू में एक डॉट आने के कारण उसने लिंगर्थ समझा, लिखा, अच्छा लिखा है, तो इसलिए मार्क्स देना पड़ा, क्योंकि अच्छा छात्र है, अच्छा लिखा है। तो इस प्रकार से बिंदु के वजह से अर्थ अलग भी हो सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। तो ये व्याकरण दृष्टि से भी हमें देखना है। और दुर्लिपि, दुर्लिपि मतलब जो पढ़ने के लिए ये बहुत कष्टद है। वो क्या लिखा है वही समझ में नहीं आ रहा है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और स्प्रेड भी हो सकता है। तो अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इस प्रकार से नहीं लिखना है। और विसर्ग वीचिका, विसर्गाः एव न लिख्यन्ते तादृशाः, यथा अजीर्णप्रभवा रोगा इति लिखितवान्। तत्र तु सन्धिः भवति अजीर्णप्रभवा इत्यत्र, परन्तु रोगा इत्यत्र तत्र तु समाप्तमस्ति, रोगाः इति तत्र विसर्गः लेखनीयः, परन्तु न लिखितः। रोगा इति शब्दस्तु न भवति, रोगः इति भवति पुल्लिङ्गे। रोगाः इति बहुवचने एव भवेत्, परन्तु विसर्गः नास्ति, नास्ति चेत् शुद्धमपि नास्ति। अजीर्णप्रभवा इत्यत्र तु शुद्धम् इति वक्तुं शक्यते सन्धिवशात्, रोगा इत्यत्र साधुत्वं कथं तत्र वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र विसर्ग सम्बद्धदोषः अपि भवति इति। एवमेव शृङ्गभङ्ग, शृङ्गभङ्गः, शृङ्गभङ्गः इत्युक्ते पश्यन्तु, सामेन जितं सामेन वैराज्ञा शिवं गो ब्राह्मणाय च इति लिखितवान्। सामेन इति कथं भवति, सामशब्दः चेत् साम साम नीसामा नीसाम्ना इति तृतीया विभक्तौ भवेत्। सामेन इति लिखितवान्, एतत्तु प्रसङ्गवशादपि न युज्यते। तर्हि सः चिन्तितवान् अत्र सोमेन इति भवेत्, जितं सोमेन वैराज्ञा शिवं गो ब्राह्मणाय च इति भवेत्, यतोहि सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा इति तत्र मन्त्रः। तर्हि सोमः इति वर्तते, राज्ञा राजसम्बद्धशब्दः अपि वर्तते,
तर्हि गोब्राह्मणाय च इति सन्दर्भः अस्ति, अतः अत्र सो इति मात्रा शृङ्गं यद् वर्तते तस्य भङ्गः जातः इति चिन्तनीयं। तर्हि सोमेन इति भवेत्, न तु सामेन इति निश्चयः कर्तव्यः। अतः शृङ्गभङ्गः अपि कदाचित् भवितुं शक्यते। अनन्तरं पदभेददूषणं, पदच्छेदः कुत्र करणीयः? इदानीं तत्र मातृकायाम् एवं लिखितं भवति, निरन्तरं लिखितं भवति, दशरामशराः इति एवं निरन्तरं लिखितं भवति, तत्र पदच्छेदः नैव क्रियते। तर्हि पदच्छेदसमये अस्माभिः कथं पदच्छेदः कर्तव्यः? दशरा मशराः इति पदच्छेदः करणीयो वा? नास्ति, तत्र दश रामशराः इति पदच्छेदः कर्तव्यः, तदा एव तत्र अर्थः युज्यते। एवमेव अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः इति वर्तते। तर्हि कथं तत्र पदच्छेदः? अहं वै श्वा नरो भूत्वा इति पदच्छेदः क्रियते वा? तथा अन्यः एव अर्थः भवति। अतः अहं वैश्वानरः भूत्वा इति तत्र अर्थः अभीप्सितः। अग्निः वैश्वानरः, अत्र अहं वैश्वानरः इति वदामश्चेदपि तत्र संस्कृतमेव अस्ति, अन्यत् नास्ति, परन्तु तत्र अर्थः न युज्यते। अतः पदच्छेदसमयेपि अवधानं भवेत्। अतः पदभेददूषणं तत्र त्याज्यम्। एवं हस्तवेगजं, यदा वयं वेगेन लिखामः तदा कदाचित् पुनः न पश्यामः, वारद्वयं तदेव पदं लिखामः, तमेव शब्दं लिखामः, तदेव अक्षरं कदाचित् लिखामः। यथा पृथक् पृथक् इति लेखनीयं, तर्हि मध्ये पुनः पृथ इति तत्र वारद्वयम् आगतं। क्वचित् वयं मातृकाग्रन्थेषु अत्रैव मया दत्तमस्ति, अतः भवन्तः अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। तत्र पृथक् पृथक् इति आगतं, नाम लेखनावसरे एव तस्य लेखकस्य एव तत्र दोषः आगतः। यथा बुद्धौ अग्रिमविषयः भवति, लेखनावसरे वयं पुनः नावलोकयामः, लिखामश्चेत् लेखनावसरे वेगेन तत् पृथक् इति वारद्वयम् आगतम्। अग्रे यतोहि अग्रिमविषयः बुद्धौ अस्ति, अग्रे लेखनीयः अस्ति, अतः वेगेन लेखनावसरेपि एतादृशदोषः भवति। अनन्तरं तत्र अक्षरसम्भ्रमः अपि, यथा महादोषः इति लेखनीयः, परन्तु महादासो इति लिखितवान्। तत्र दोसो दोष दोष एवं तत्र तत् भ्रंशपरिवारः, नाम दासः इति भवेत् अथवा दोषः इति भवेत्। तत्र मात्रा लेखनावसरे सः दोषः इत्यस्य स्थाने दासः इति लिखति, येन तत्र दोषसम्भवः भवति। एवमेव कल्याणाय इति लेखनीयं, तर्हि तत्र य प अनयोः क्वचित् साम्यं दृश्यते मातृकाग्रन्थेषु, तर्हि कल्याणाय इति लेखनीयं। तर्हि कल्पापायः इति लिखति, तर्हि अपायः वा कल्पस्य अपायः वा अथवा कल्याणाय वा किम् इति तत्र भ्रमः भवति। अतः लेखनशैल्याः आधारेण एतादृशदोषाः अस्माभिः दृश्यन्ते। एवं मातृकाविषयेपि तत्र एका मात्रा कदाचित् त्यज्यते अथवा अग्रिममात्रा पूर्वं लिख्यते। इदानीं कालन इति लिखितं, तत्र कालेन इति लेखनीयं, तदेव लेखनीयम् इत्यत्र किं प्रमाणं? कालीन इत्यपि स्यात्, कालन इति लिखितवान्, तत्र कदाचित् सन्दर्भानुसारं कालेन इति युक्तं भवेत्, कदाचित् कालीन इत्यपि युक्तं भवेत्। अतः तत्र एतत् सर्वं कथं ज्ञायते? यदा लेखकः सम्यक् विषयं जानाति तदा एव सः शुद्धं लेखितुं शक्नोति। कालन इति शब्दस्तु नास्ति, कालेन इति वक्तव्यम् अथवा कालीन इति वा वक्तव्यम्। कः एतादृशं जानाति? यः किञ्चित् शब्दवाङ्मयं जानाति, यः व्याकरणं जानाति, यः नियमं जानाति, यः सम्पादनपद्धतिं जानाति, तादृशः एव तत्र एतादृशदोषान् परिहर्तुं शक्नोति। एवं तत्र क्वचित् विपर्ययः अपि भवति, वर्णविपर्ययः इतस्ततः कदाचित् क्रियते। नाम लेखनावसरेपि वयं पश्यामः, कदाचित् विद्यालय इति अस्ति, तत्र विलद्या इति वा एवं तत्र प्रणामः इति अस्ति,
प्रमाणभूताः आचार्याः इति वक्तव्यं। तर्हि प्रणामभूताः आचार्याः इति कदाचित् मुखात् निर्गतं, तर्हि अर्थः अन्यः भवति। प्रणाम प्रमाण एवमेव परिमाणः परिमाणं परिमाणः प्रमाणं, तत्र अस्माकं कदाचित् भ्रमः भवति। नमस्कारः मनस्कारः इति, पुनः बहुव्रीहिः बहुर्वीहिः इति, आशीर्वादः आर्शीवादः इति, एवं रूपेण तत्र वर्णानां विपर्ययः इतस्ततः अक्षराणां विपर्ययेणापि अशुद्धिः भवति। मूलग्रन्थस्य लेखने अथवा यः मूलग्रन्थं लिखित्वा पुनः लिखति, दृष्ट्वा यः पुनः लिखति, तद्विषयेपि एतादृश दोषाः भ्रमाः भवितुं शक्यन्ते। कदाचित् मूले सम्यक् भवति, मूलं दृष्ट्वा यः लिखति तस्य अज्ञानवशादपि दोषाः भवितुं शक्यन्ते, मूलग्रन्थकारकस्यापि दोषः भवितुं शक्यते। पुनः लिपेः अज्ञानेनापि, इदानीं कश्चित् देवनागरी लिपिं न जानाति, कोई देवनागरी लिपि नहीं जानता है, अगर वो किसी पांडुलिपि को संपादित करना चाहता है तो उसको इन जैसे वर्णों में संदेह होता ही है। जैसे ख है तो थोड़ा अगर दूर लिखेंगे तो वो रवा भी हो जाएगा। अभी खड्गा लिखना है तो रवागा ऐसा लिखेगा, रवडगा ऐसा कुछ लिखेगा। ऐसे वबयोर अभेदा, तो व जगह ब, बाली वाली वटु बटु, इस प्रकार से इन सारे संदर्भों में लिपि के ज्ञान से भी कभी हो सकता है। पुनः भाषायाः शास्त्रस्य च अज्ञानेनापि प्रमादाः भवन्ति। वयं कदाचित् निर्णयं स्वीकुर्मः, यथा महाभाष्ये उच्यते देवा अदुह्र इति वर्तते। रक्षोहागमलघुसन्देहाः प्रयोजनं वेदानां रक्षार्थमध्येयं व्याकरणम् इति प्रयोजनावसरे तत्र देवा अदुह्र देवा अदुहत इति लोके वर्तते। देवा अदुहत इत्येव शुद्धम्, अदुह्र इति अशुद्धम् इति यदि कश्चित् निर्णयं स्वीकरोति तर्हि प्रमादः भवेत्, यतोहि सः वैदिकं व्याकरणं न जानाति। अतः प्रमादवशादपि अज्ञानात् प्रमादाः दोषाः भवितुं शक्यन्ते। अतः शास्त्रज्ञानं भाषाज्ञानम् अवश्यं भवेत्, येन वयं तत्सन्दर्भानुसारं प्रसङ्गानुसारम् अयमेव शब्दः युक्तः इति निर्णयं कर्तुं शक्नुमः। एवं तत्र यथा पूर्वमुक्तं वाक्यानां वा शब्दानां वा वर्णानां वा तत्र पुनरावृत्तिः भवति। यथा पूर्वमुक्तं हस्तज वेगेन हस्तवेगजं दूषणं यत्कृतं, पृथ इति पृथक् पृथक् इति पृथक् इति पुनः आगतं, तादृशदोषाः अपि पुनः भवन्ति। पुनः वारद्वयमपि लिखन्ति, पुनः न पश्यन्ति, वस्तुतः तत्र वारद्वयम् अपेक्षा नास्ति, तादृशाः अपि दोषाः भवन्ति। विशिष्य श्लोकादिषु तादृशाः स्पष्टतया ज्ञायन्ते, यतोहि छन्दोभङ्गो भवति तत्र। एवमेव कदाचित् तत्र वारं वारं पदमागच्छति। इदानीम् उदाहरणार्थं गीतायां 12 यो मे भक्तः स मे प्रियः इति वर्तते। तत्र पुनः भिन्नभिन्नपाठाः अपि सन्ति। समे यो मे भक्तः स मे प्रियः इति एषः अंशः वारं वारम् आयाति, तदापि पुनः दोषः भवति। कदाचित् एकं सः न लिखति, यो मे भक्तः इत्यत्र कदाचित् मे इति न लिखेत्, अथवा यो इति न लिखेत्, अथवा स इति न लिखेत्। तो वारं वारम् आगच्छति इति कारणेन कदाचित् एकं पदं सः विस्मरति। यथा नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तत्र नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इति लिखति। कदाचित् तत्तु छन्दोभङ्गो भवति, यतो वारं वारम् आगतमिति हेतोः कदाचित् एकं पदं लुप्तं भवितुं शक्यते। तादृशाः अपि दोषाः भवन्ति। एवं विशिष्य श श स इति एतेषां वर्णानां विषयेपि बहवः दोषाः भवन्ति, यतोहि प्रादेशिकम् उच्चारणम् अस्माकं भिन्नं भवति। कदाचित् सरस्वती इति शरस्वती इति वदामः, कदाचित् शङ्कर इति वदामः, षण्मुख षण्मुख इति वदामः। अस्माकं प्रादेशिकभाषायाः उच्चारणानुसारं भवति, तदापि तत्र दोषाः भवन्ति। उदाहरणार्थं केशरी केसरी इति वदामः, खुरक्षेपः क्षुरक्षेपः इति कदा लेखनावसरे दोषो भवति। शक्तिः शक्तिः, यद्यपि शुद्धः शब्दः परन्तु अर्थान्तरमपि बोधयन्ति। पुरुषः पुरुखः,
वेदादिषु सहस्रशीर्षा पुरुषः इति वर्तते। तद् व्यवहारे तावत् पुरुषः इति अस्ति। शङ्करः शङ्करः इति अर्थभेदो भवति। अतः श विषये तत्र कदाचित् दोषाः अस्माभिः दृश्यन्ते, तेषां परिहारः कर्तव्यो भवति। एवमेव यदि दोषः भवति चेत् कालान्तरे तादृशशब्दः एव शुद्धः भासते। यथा इदानीं वसिष्ठः वसिष्ठः इति कौसल्या इति उभयथापि लिखन्ति। नाम पाठभेदः अस्माभिः दृश्यते, क्वचित् शुद्धमपि भवेत्, क्वचित् अशुद्धमपि भवेत्। इदानीं ऋष्यशृङ्ग इति वर्तते। तर्हि तत्र किं ऋष्यशृङ्ग इति क्वचित् लिखन्ति, ऋष्यशृङ्ग इति वदन्ति, उभयथापि साधयन्ति। अतः एतादृश पाठभेदाः तत्र कालक्रमेण अस्माभिः उच्चारणवशात् अवलोक्यन्ते। एवमेव कदाचित् उच्चारणसमये एव दोषः भवति। यथा विनङ्क्ष्यसि विनङ्क्षसि नाम य इति न श्रूयते। यथा कदाचित् बङ्गाल ओरिस्सा इत्यादिषु उच्चारणप्रकारः यदा अस्माभिः दृश्यते तदा कदाचित् एवम् एतादृश भेदं वयं पश्यामः। यथा यत्र जत्र इत्यादीनाम् उच्चारणं अस्माभिः श्रूयते। कदाचित् आह्वयामः इति आहूयते, अथवा ह्यः इति तादृशसंयुक्ताक्षरशब्दानां प्रयोगेपि कदाचित् प्रादेशिकभाषाप्रभावात् दोषाः अस्माभिः क्रियन्ते। उदाहरणार्थम् अल्पप्राणमहाप्राणविषयेपि अहं पठामि इति वदामः। अहं पठामि इत्युक्ते पठतन्तुविस्तारे इति धातुरस्ति। अहं पठामि इति वक्तव्यं। पठामि चेत् तस्य अर्थः भिन्नः भवति। सकलः शकल इत्यादि विषयाः तत्र उक्ताः। अतः उच्चारणवशादपि दोषाः भवन्ति। नाम सः तथैव श्रुत्वा तादृशमेव शब्दं लिखति, तदापि दोषो भवति। कदाचित् वयं ग्रन्थेषु पश्यामः इतस्ततः लिख्यते। नाम पदानामपि विपर्यायः दृश्यते, पदानामपि व्यत्यासः विपर्ययः अस्माभिः अवलोक्यते। यथा इदं वचनमब्रवीत् इति क्वचित्, वचनं त्विदमब्रवीत् इति कदाचित् श्लोकादिषु अथवा उपनिषदादिषु तस्यैव वचनस्य विपरीततया अपि प्रयोगः दृश्यते। एवं अत्र तु लेखकस्य स्वातन्त्र्यमस्ति। कदाचित् शैलीभेदः, कदाचित् आशयभेदः, अर्थभेदः अपि भवितुमर्हति। यथा ज्ञानेन चान्यो, ज्ञाने न चान्यो, एवमपि कदाचित् पदच्छेदः भवेत्। तत्र न इत्यस्य अन्यत्र योजने अर्थभेदः अवश्यं भवति। एवम् उपसर्गाणामपि परिवर्तनं कदाचित् अधिगच्छति इति अत्र धी इति सम्यक् न दृष्टं। धी है क्या भी है क्या समझ में नहीं आया, तो वहाँ भी लिख दिया या धी लिख दिया, तो उसका अर्थ अलग हो सकता है। एवमेव च वै तु हि, इदानीं श्लोकः अस्ति, अन्तिमशब्दः कः इति तत्र न दृश्यते। तर्हि सः किं करोति, तत्र अस्तु च वा तु वा हि वा वै वा किमपि योजयति। अतः तादृशं परिवर्तनमपि तत्र लेखकस्य अधिकारः वर्तते। तादृशपरिवर्तनमपि कर्तुं शक्नोति यदि तादृशः अर्थः युज्यते। यतोहि पादपूर्णं कर्तव्यं, तद्वाक्यं शुद्धं भवेत्, निर्णयः स्वीकरणीयः, तत्र तु अक्षरं न दृश्यते। तर्हि तादृशसमये सः किञ्चित् अक्षरं योजयति। तो इसलिए जब हम एडिटिंग करते हैं उस समय में अगर मूल ग्रंथकार की लिपि में या पांडुलिपि में कोई अक्षर नहीं दिख रहा है तो हम जानते हैं कि हाँ ये यही शब्द है, तो हमें पता है, तो उस समय में हम एक अक्षर को भी जोड़ सकते हैं। वो भी लेखक के लिए अधिकार दिया गया है। तो क्योंकि वो एक शुद्ध वाक्य लिखना है, वो अक्षर छोड़ दिया तो वो वाक्य शुद्ध नहीं होगा, तो इसलिए वो एक वर्ण को भी या पद को भी जोड़ सकता है। लेकिन उल्लेख करना चाहिए कि यहाँ ये अक्षर नष्ट है या एक पद गायब हो गया है, तो अदृश्य है, इसलिए हमें ये शब्द जोड़ दिया। तो ये अध्ययन के अवसर में इस प्रकार से परिवर्तनों को हम वहाँ जोड़ सकते हैं। वो प्रामाणिकता होगी और वो अधिकार भी लेखक को दिया गया है, क्योंकि शुद्ध लिखना ही उद्देश्य है। मूल ग्रंथकार कभी अशुद्ध लिख सकता है, या मात्रा का लुप्त होने के कारण, भ्रष्ट होने के कारण, छिन्न होने के कारण
तो वहाँ अक्षर भी न दिखता हो, लेकिन वो ग्रंथकार जानता है, शास्त्र जानता है, लेखक शास्त्र जानता है, तो वो जोड़ सकता है, तो वो अधिकार उसको दिया गया। और और भी जो दोष होते हैं, जैसे वनेचरः वनचरः इस प्रकार से लिखना है, तो वो आगे पीछे हो गया, क्योंकि लिखते लिखते ध्यान में आगे का शब्द है तो पहले वो स्वर्ण को पहले लिख लिया। जैसे वचनरः, ये वचनर क्या है, वनेचरः वनचरः होना चाहिए, तो विद्यालय होना चाहिए, तो वो विद्यालयः यह को पहले लिख दिया। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं, इनको हमें ठीक करना है। और भी पद विभजन भ्रांति जो है, जैसे कामे भुजंगता एक लाइन में लिखा है, तो इसमें कैसे लिखना है, का में भुजंगता इसका अर्थ अलग है, कामे भुजंगता ये अर्थ अलग है, का में भुजम गता ये अर्थ अलग है, कामे भुजम गता इसका अर्थ अलग है। तो इसलिए उस समय में कौन सा उचित है, कौन सा वाक्य या कैसे पदच्छेद करना उचित है, ये देख के हमें वहाँ पदच्छेद करना है लिखते समय। जब हम एडिटिंग करेंगे, संपादन करेंगे, तब हमें इस प्रकार से पदच्छेद करना है जो उस संदर्भ में, उस प्रसंग में उचित हो। एवमेव सन्धिदोषाः यथा पूर्वं मया उक्तमस्ति, यथा आचार्यैरपि उक्तम् अनुस्वारपरसवर्णविषये, तादृशदोषाः अस्माभिः मातृकासु पाण्डुलिपिषु बहवः दृश्यन्ते। यथा अत्रैव पश्यन्तु, इदानीं भूनिम्ब कटुकाव्योष मुस्त एवं वर्तते। अत्र भूनिम्ब, निम्ब इत्यत्र अनुस्वारस्तु न भवति, तत्र अवश्यं मकारः लेखनीयः, परसवर्णः लेखनीयः। तादृशदोषाः बहवः क्रियन्ते, नाम मातृकासु अपि वयं पश्यामः। एवं शीताम्बुना पीतं ग्रहणी दोषगुल्मनुत् इति वर्तते। तत्र शीताम्बु अत्रापि अम्बुना जलेन, नाम शीतजलेन इत्यर्थः, शीताम्बुना। अम्बु इत्यत्र मकारः अवश्यं लेखनीयः, परन्तु तत्र दोषः वर्तते। एवम् अत्रापि भूनिम्बाद्यचूर्णः, भूनिम्बाद्यं चूर्णम् एवं रूपेण तत्र अनुस्वारपरसवर्णविषयेपि दोषाः क्रियन्ते। एवमेव उसी प्रकार से और भी हमें संदेह होता है, जैसे गात्रम परमशोभनम इस प्रकार से शब्द है, तो वहाँ कैसे पदच्छेद करना है, गात्रम परमशोभनम ऐसा करना है या परम अशोभनम, दोनों भी हो सकते हैं। परम शोभनम मतलब अच्छा अर्थ होगा, परम अशोभनम तो ये तो अत्यंत दुष्ट अर्थ हो जाएगा। मतलब गात्रम गत्रम क्या है, गात्रम भी हो सकता है, कभी मात्रा दोष भी हो सकता है। वैसे ही अब्रवीत धसती सदा ये शब्द है, तदा, तो यहाँ तो मैंने थोड़ा पदच्छेद किया है, लेकिन पांडुलिपि में तो निरंतर लिखा जाता है, तो वहाँ अब्रवीत ह सती तदा इस प्रकार से करना है, नहीं तो अब्रवीत हसती तदा इस प्रकार से पदच्छेद करेगा तो हसती कैसे होगा, हसंती होना चाहिए, हसंती होगा, तो हसती नहीं होगा, क्योंकि हंसना ये तो प्रसिद्ध शब्द है, इसलिए हम पदच्छेद के समय अब्रवीत हसती ऐसा कर देते, तो गलत है। कैसे पदच्छेद करना है, अब्रवीत हा सती, सती सत्यो सत्य शब्द है। वैसे ही स्वस्थाय, स्वस्थाय ऐसा लिख देते हैं, स्वस्थाय ये तो शब्द है ही नहीं, स्वस्थः ये तो है, लेकिन उस समय में स्वच्छाय होना चाहिए। तो स्वस्था थ और छ ये प्राचीन लिपि में तो संदेह होता है, लिखने की जो शैली होती है उसमें था और छ समान रूप से दिखता है, तब हम स्वस्था यहाँ यही होगा करके लिख देते हैं, तब गलत हो जाता है। हमें सोच के लिखना है, स्वस्थाय स्वच्छाय। और महादोषो या महादासो या महादोषो क्या है, कभी ठीक से नहीं लिखता है, वो श है या स है, तो हाँ ठीक है, ये निर्णय कर देते कि हाँ महादोषो, महादोषो क्या है, नहीं तो महादासा होना चाहिए, नहीं तो महादोषः होना चाहिए। तो ये सब हमें संपादित करते वक्त देखना चाहिए। और जो भ्रांतियां हैं, कई भ्रांतियां भी होती हैं, क्योंकि समान अक्षर होने के कारण, मात्राओं के कारण जो उस विषय में, उस पद में भ्रांति होती है।
और पदों की विकृति भी कर देते हैं। जो मूल ग्रंथकार है उसको देख देख के जो दूसरा लिखता है वो कभी गलत कर देता है, नहीं तो मूल ग्रंथकार ने गलत किया हो उसको ठीक करके लिखता है। इस प्रकार से पदों की विकृति भी होती है, वो उनका भी ध्यान हमें देना है। और संक्षिप्तानां विकृततया व्याख्यानं भिन्नरीत्या लेखनं, तस्य दोषपूर्णलेखनं, वस्तुतः दोषः नास्ति तथापि भिन्नरीत्या दोषरूपेण लेखनम्, अथवा भिन्नपदस्य योजनं, नाम दुष्टपदस्य योजनं, तत्र वस्तुतः तत्पदं न युज्यते, क्योंकि ये कौन सा मूल ग्रंथ है, किसने पहली बार ये ग्रंथ लिखा, तो निर्णय करने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि आगे आगे जो लिखने वाला होता है तो वो कभी शुद्ध लिखता है, कभी अशुद्ध लिखता है, कभी ये इसका ग्रंथ ठीक नहीं होना चाहिए, इसका नाम नहीं होना चाहिए करके अगर सोचता है तो उसकी जगह दूसरा शब्द, गलत शब्द भी लिखेगा, रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो कहते हैं, या रॉन्ग सेपरेशन, अपविभाजनमपि यथा कामे भुजंगता इति दर्शितं। वस्तुतः मूलग्रन्थकारस्य आशयः भिन्नः, परन्तु अयं भिन्नरीत्या विरुद्धार्थतया एव पदच्छेदं कृतवान्, तदापि भवितुं शक्यते। एतादृशदोषाः तत्र भवन्ति। अनन्तरं यथा पार्श्वतनपदानां योजनं, यथा काले न, ज्ञाने न, ज्ञानेन अथवा ज्ञानेन, तस्य कथं योजनम्, एवं वर्णपदवाक्यानां किञ्चित् इतस्ततः स्थानव्यत्यासः, यथा वचनं द्विधम्, एतत् पूर्वोक्तविषयाः एव तत्र उक्ताः, अतः पुनः तत्र न वदामि। उच्चारणजन्याः दोषाः अपि उक्ताः, संकर शङ्कर इत्यादयः श विषये। एवं संख्यानां विषयेपि महती भ्रान्तिर्वर्तते। तत्र श्लोकसङ्ख्याविषये भवतु अथवा इतिहासादिविषये वा भवतु, भिन्नभिन्नसङ्ख्यां वयं लिखामः, तत्र कोऽपि क्रमः कदाचित् न भवति। इदानीं प्रथमश्लोकः अस्ति, अनन्तरं तृतीयश्लोकः इति लिखामः, कदाचित् द्वितीयश्लोकः कुत्र गतः, एवमपि कदाचित् सङ्ख्याविषये दोषो भवति। संज्ञाशब्दानां विषयेपि भ्रान्तिर्भवति। कौसल्या इत्यादिकम् उक्तं, वसिष्ठ वशिष्ठ एवं रूपेण तत्र भ्रान्तिर्भवति। पुनः प्रतिनिधित्वेनापि केचन शब्दाः योज्यन्ते, नाम इदानीं कश्चन शब्दः अस्ति पिनाकी, कपाली एवं रूपेण पर्यायपदान्यपि कदाचित् योज्यन्ते, कदाचित् युक्तं भवति, कदाचित् दोषो भवति। पिनाकी इत्यस्य स्थाने कपाली इति कुर्मः, तस्य अर्थः भिन्नः एव, यद्यपि ईश्वर एव। पिनाकी इत्यत्रापि पिनाको जगवन्धनो पिनाकी इति ईश्वरः, कपालः कपाली इति सः अपि ईश्वरः एव, परन्तु पिनाकी इत्यत्र ईश्वरः धनुर्गृहीता वर्तते, अत्र तु कपाली इत्यत्र तु सः श्मशाने भवति, तादृशः शिवः इति। अतः यद्यपि ईश्वरः, परन्तु सन्दर्भः भिन्नः भवति। अतः यदा रिप्लेस्मेण्ट् अथवा सब्स्टिट्यूशन्, नाम तस्य शब्दस्य स्थाने अन्यं शब्दं योजयामश्चेदपि अवधानं दातव्यम्। अन्यः कोऽपि शब्दः स्थापयितुं न शक्यते, यद्यपि पर्यायपदमस्ति, परन्तु अस्मिन् समये तद् युक्तं न भवति। एवं कदाचित् प्राचीनाक्षरस्य स्थाने नूतनाक्षरयोजनमपि कदाचित् क्रियते। अनवधानदोषाः अपि कदाचित् भवन्ति लेखनावसरे, परिष्करणावसरे। कदाचित् नवीनशब्दानां, पदानां, वर्णानां योजनमपि क्रियते। इदानीं तत्र पूर्वमपि उक्तमेव, शङ्खचक्रधरं चापि शाङ्खायन मुनिं प्रभुम् इति वर्तते। अत्र शाङ्खायन इत्यत्र यथा पूर्वमाचार्य उक्तं ङकारः भवेत्, पुनः तत्र मुनिं प्रभुम् इति समाप्तं, तत्र अनुस्वारः नैव भवति, मकारः लेखनीयः। एवमेव अग्रे नारायणाख्येन पद्धतिं कथ्यते स्फुटम् इति वर्तते। कथ्यते स्फुटं, कदाचित् पददोषः अपि भवति। नारायणाख्येन स्फुटं पद्धतिः कथ्यते इति भवेत्। पद्धतिः इति अत्र वर्तते, उपरि लिखितं। स्फुटं कथ्यते इति, अथवा स्फुटा पद्धतिः, स्फुटां पद्धतिः कथ्यते, एवमपि कदाचित् भवितुमर्हति। परन्तु अत्र स्फुटम् इति मकारः भवेत्, प्रभुम् इति मकारः भवेत्। अतः विशिष्य परसवर्णसन्धिं वयं न पश्यामः मातृग्रन्थेषु। एवमेव भवतां पुरस्तात् किञ्चित् उदाहरणं स्थापयामि। एतत् नाम इदानीम् अहं लिखामि चेत् काचित् अन्या शैली, भवन्तः लिखन्ति चेत् तत्र लेखन विन्यासः भिन्नः भवत्येव। प्रत्येकं जनस्यापि लेखनशैली भिन्ना भवति, इत्युक्ते अक्षरविन्यासशैली भिन्ना भवति।
इदानीमत्र कश्चित् लिखितवान् श्रीगणेशाय नमः श्रीऋग्वेदाय नमः ॐ कौशीतकं प्रणम्यादौ शङ्करं पद्मजोद्भवं शङ्खचक्रधरं चापि शाङ्खाय मुनिं प्रभुं ब्रह्मदत्तं मतं सर्वं सम्प्रदायपुरस्सरं श्रुत्वा नारायणाख्येन पद्धतिः कथ्यते स्फुटम् एवं रूपेण तत्तु किञ्चित् स्पष्टतया किञ्चित् दृश्यते। क्वचित् यदा वयम् अग्रे गच्छामः इदानीम् इतोपि किञ्चित् काठिन्यं भवति। अत्र श्रीमत् किमस्ति सूरा इति अस्ति वा करा इति अस्ति वा सुरा इति अस्ति वा आराध्य इति अस्ति वा चरणाम्बु इति अस्ति वा हृदय इति अस्ति वा हृदयम् इति अस्ति वा चराचरजगद्योनिमाश्रये शङ्करं प्रभुं नाम तदपेक्षया किञ्चित् काठिन्यम् इदानीम् अनुभूयते। यतोहि तद्वत् इदानीं स्पष्टं तावत् नास्ति, किञ्चित् तत्र लेखनशैली एतस्य भिन्ना वर्तते। अतः प्रत्येकं ग्रन्थकारस्यापि मातृकालेखकस्यापि काचित् शैली भिन्ना भवति। किञ्चित् वयम् अग्रे अग्रे पठामः तस्य शैली ज्ञायते, तदा वयं सम्यक्तया सम्पादनं कर्तुं शक्नुमः। इतोपि यदि पश्यामः एवम् अस्यापि काचित् शैली भिन्ना, कदाचित् न्यायशैली वर्तते। प्रथमक्षणे गुणाश्रयत्वाभावेऽपि न क्षतिः गुणाश्रयत्वद्रव्यलक्षणतया तदा गुणाश्रयत्वाभावस्य एवं निरन्तरं चलति। अत्र आचार्याः सन्ति नैयायिकाः अस्माकं परमश्रद्धेयाः विष्णुपदमहापात्रमहाभागाः, ते अवश्यं एतत् पठितुं शक्नुवन्ति। एवम् अन्ये च ये शोधच्छात्राः नैयायिकाः सन्ति ते अवश्यम् एतादृशं पठितुं शक्नुवन्ति। यत् निरन्तरं वर्तते। न्यायशैली तु न्यायशैल्यां तु दीर्घानि वाक्यानि भवन्ति। अतः कस्य शब्दस्य कुत्र अन्वयः, अभाव वा भाव वा इति तत्र अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यो भवति। अतः शास्त्रानुसारमपि तत्र पठनशैली काचित् भिन्ना भवति। एवम् अन्यः कश्चित् लिखति यथा स्वकृतग्रन्थस्य सुखदुःखाभावान्यतरफलानभिधानात् एवं निष्फलग्रन्थकर्तुः इत्यादि। अत्र तु किञ्चित् शुद्धं ज्ञायते, कदाचित् अर्वाचीनकाले लिखितं स्यात्, एवमेव एतदपि। अतः प्रत्येकं पाण्डुलिपिकारस्य शैली भिन्ना भवति। तदाधारेण तस्य लेखनशैल्याः अवगमनमपि अस्माभिः करणीयं भवति। मया लिखितं यः पठति सः कदाचित् साक्षात् पठितुं न शक्नुयात्, कदाचित् अवगन्तुं न शक्नुयात्। यदा किञ्चित् अग्रे अग्रे पठति, वारं वारं पठति, तदा तस्य शैलीं सः ज्ञातुं शक्नोति। अतः अत्र इदानीं यद् दर्शितमस्ति तत्र भिन्नभिन्नशैली वर्तते। यत् भिन्नभिन्नविषयाः अपि सन्ति, तदाधारेण अपि भवति। कदाचित् वेदः भवति तर्हि अन्या शैली भवति। यथा पुरातन मातृका वर्तते व्याकरणस्य देचोयवायावः इति शृणु इत्यादि तत्र प्रयोगाः सन्ति। एवम् एतादृशशैली अपि ओम श्रीगणेशाय नमः ओम नमः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् वयम् एतं मन्त्रं जानीमः, अतः एतदेव इति निश्चयं कुर्मः। परन्तु स एव वर्णः तत्र अस्ति वा? इदानीं शान्तिः 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 इति अस्ति, तत्र अनुस्वारमेव लिखन्ति। ईशावास्यमिदं तत्र किमपि डाट् किमपि आगतं, पुनः सर्वम् इति अग्रे। अतः मन्त्रं कदाचित् जानीमः, शुद्धं लिखामः। यदि न जानीमः चेत् प्रत्येकं वर्णः द्रष्टव्यः, शुद्धमस्ति वा इति द्रष्टव्यं। यथा इदानीं मन्त्रः अस्ति श्रीगणेशाय नमः, तत्रापि स्वराः भवन्ति। अग्निम् ईळे पुरः हितं यज्ञस्य एवं रूपेण तत्र वेदस्य काचित् शैली भिन्ना भवति। स्वराः भवन्ति, तत्र प्लुतादयः भवन्ति, प्रचयः भवति, भिन्नभिन्नमात्राः भवन्ति। अतः तासां मात्राणां लेखनेपि अस्माकं ज्ञानं भवेत्। इदानीं वयं मन्त्रं जानीमश्चेत् एतत् शुद्धम् एतत् अशुद्धम् इति लेखितुं शक्नुमः। मन्त्रं न जानीमः तर्हि अत्र कः स्वरः, अग्रिमस्वरो वा पूर्वस्वरो वा, कुत्र स्वरः योजनीयः, तं ज्ञातुं न शक्नुमः। एवं तत्र सन्दर्भग्रन्थाः अपि केचन मया दृश्यन्ते। अस्पेक्ट्स् आफ् मैनुस्क्रिप्ट् स्टडीस् इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति। अतः एतेभ्यः ग्रन्थेभ्यः केचन विषयाः मया सङ्गृहीताः। अतः रेफरेन्स् निमित्तं भवतां कृते यदा भवन्तः लिपिपरिचयादिकं पठन्ति, लिपिविज्ञानविषये पठन्ति, तदा एतादृशसन्दर्भग्रन्थाः भवद्भिः अवलोकयितुं शक्यन्ते। एवं ग्रन्थद्वयं
ओके, धन्यवादाः। कोऽपि प्रश्नः अथवा कापि जिज्ञासा अस्ति प्रष्टुमर्हन्ति। अतः यदा वयं मातृकासम्पादनं कुर्मः तत्र वर्णदोषाः, पददोषाः, वाक्यदोषाः इति मुख्यतया दोषत्रयं भवति। तस्मिन् अवसरे तत्र कथं वर्णस्य योजनं, पदस्य योजनं, वाक्यस्य शुद्धता अस्माभिः सम्पादनीया, तदर्थं विषयज्ञानं, भाषाज्ञानम् एतद्द्वयमपि अस्माकम् अपेक्षते। तदर्थमपि अस्माकं सामर्थ्यं भवेत्, सामर्थ्यं सम्पादनीयं, येन उत्तममातृकायाः सम्पादनं वयं कर्तुं शक्नुमः। तो कोई भी विषय को, अगर कोई भी ग्रंथ को हम संपादित करना चाहते हैं, तब हमें एक तो उस विषय में नॉलेज होना चाहिए, उस शास्त्र में हमारा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम एक अच्छी मातृका का संपादन कर सकते हैं। शुद्ध रूप से मातृका का संपादन सब कर सकते हैं। मातृका मतलब हस्तलिखित या पांडुलिपि जो कहते हैं वो ही। जिज्ञासा और जहाँ पर आपने कालन को कालीन बताया है, वहाँ पर मुझे लगता है एक अकार का है, वहाँ पे कालन है, कालन में एक ही अकार है, वहाँ पर अकार की मात्रा, और कालीन उसको करने के लिए 2 आकार की मात्रा वहाँ पर अपेक्षित है। एक आकार की मात्रा तो ए बन गई, परंतु ए अभी भी रह गई है, तो उसे कालीन करने के लिए वहाँ पर 2 मात्राएं चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। कालीन भी हो सकता है, क्योंकि एक ही अगर वहां पर आकार की मात्रा रहेगी तो कलीन हो जाएगा। जब तक 2 आकार की मात्राएं नहीं होंगी तब तक कालीन नहीं बन पाएगा। हाँ, फिर एक बार मैं समझा नहीं। कालना करके वहां है, हाँ, तो हमें कालीना समझना है या कालेना समझना है, ये विचार है, ये प्रश्न है। तो आपका वो जो कालेना, कालना और दूसरा है आपका कालीन। हाँ, तो उसको आपको पाठ देखना है, कौन पाठ शुद्ध, यही है ना सर, कौन पाठ शुद्ध है, कौन पाठ अशुद्ध है। आपको पूर्ववर्ती जो है, पश्चातवर्ती जो शब्द है, उन शब्द को लेना पड़ेगा कि वो कालीन शुद्ध है कि कालीन शब्द शुद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। कंकण वो तो पांडुलिपि में है, तो आपको पांडुलिपि में है, पांडुलिपि में है, तो आगे पीछे शब्द देख के आपको निर्णय करना पड़ेगा। और उसमें ये भी हो सकता है काले न, ये भी हो सकता है। हाँ, और काला न, ये भी शब्द हो सकता है, काला न। ये भी हो सकता है। आपको देखना है कि कौन पांडुलिपि में कैसा है। पाठभेद के नीचे आपको पाठ टिप्पणी भी देना है कि इस पांडुलिपि में इस तरह प्रयोग है, इस पर, किंतु ये समुचित पाठ जो है ये हो सकता है। बिल्कुल। तो जहाँ पर वो अवस्था बनती है गुरुजी, वो वहाँ पर पांडुलिपि मैंने पढ़ी है तो नहीं, कभी-कभी क्या होता है, आचार्य लोग जब लिखते हैं ना, लिखने का जो स्रोत होता है, उस स्रोत के आधार पर कभी-कभी मात्रा छूट जाते हैं। हाँ, इसीलिए आपको पाठभेद भी आपको लिखना पड़ता है कि ये पाठ है कि समुचित पाठ ये हो। सर का यही कहना है। पीपीटी आगे भी जाएगी तो कंकड़ दोष मुझे लगा तो नहीं, यहाँ नहीं, सार का जो है नहीं, वो सार दिखाना चाहते हैं आपको कि इस तरह के पाठ आते हैं, वही। बिल्कुल। तब हमें निर्णय करना है कि हाँ, ये पाठ इस वाक्य में योग्य है, उचित है, तो हमें वो निर्णय करना है। तो उसके लिए हमें विषय जानना जरूरी है या शास्त्र जानना जरूरी है, तभी हम निर्णय कर पाएंगे। नहीं तो किससे पूछ के भी निर्णय कर सकते, ऐसा नहीं कि हम सोचना। प्रणाम सर, आपको धन्यवाद क्या दूं, धन्यवाद तो अपने बच्चे देंगे। मैं आपको ये करूंगा, आपने आज जो व्याख्यान दिया, दोनों व्याख्यान में जो नाम है, उस नाम में या तो आपने तादात्म्य व्यवस्थापित किया या तो उपास्य उपासक भाव व्यवस्थापित किया। भगवान शंकर और भगवान राम जो है, इन दोनों में परस्पर उपास्य उपासक भाव हैं। और कर्मधारय समास करेंगे तो आप ही शिव हैं, आप ही राम हैं, और दोनों का अधिष्ठाता जो है वो वेंकटेश भगवान है। आप पाठ संपादन कीजिए। तो मैं आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से आपको मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। है ना, वेंकटेश भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ अग्रिम काल में आपके साक्षात दर्शन हमको यहाँ मिले। बिल्कुल सर। और मैं सही छात्र से निवेदन करता हूँ, सबका कृतज्ञता
प्रकाश आपको धन्यवाद सर, आपने मौका दिया कुछ अपना वक्तव्य यहाँ रखने के लिए। साहब विष्णु रामयोत शिवयोत तादात्म्यम् उपास्य उपासक भावत्वात्। एवमेव अवश्यं, धन्योऽस्मि। साहब एक मिनट साहब, धन्यवाद ज्ञापन छात्र कर दे फिर। आपने कर दिया सर, हो गया। छात्र का तरफ से होना चाहिए सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। यद्यपि गुरुजी ने वैसे धन्यवाद ज्ञापन में कर ही दिया है, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से मैं कर देता हूँ। आज के इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय लिपि विज्ञान पांडुलिपि विज्ञान कार्यशाला के द्वितीय दिवस में हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के शोध विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवराम भट्ट गुरुजी उपस्थित रहे। इन्होंने न केवल हमें लिपि के विज्ञान से परिचित करवाया, अपितु हमें प्रेरित किया कि एक शोधार्थी को, एक शोध छात्र को किस प्रकार से लिपियों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ और हिमाचल प्रदेश में कई जगह शारदा लिपि, कई जगह टांकरी लिपि इत्यादि बहुत सारी लिपियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अभी मैं तो शोध के विषय में नया ही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपके इस व्याख्यान से न केवल मुझे अपितु यहाँ पर विद्यमान सभी छात्रों के हृदय में, सभी छात्रों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि उनके क्षेत्र की जो लिपि है वो प्राचीन काल में क्या रही होगी। इसलिए उन सभी का ज्ञान करना हम लोगों को आवश्यक है। इस ऐसी आपने प्रेरणा दी। इसके बाद द्वितीय सत्र में आपने हमें ये एहसास दिलवाया, ये परिचय दिलवाया कि लिपि विज्ञान के साथ में हमें भाषा की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यद्यपि बहुनादिशे तथापि परपुत्र व्याकरण स्वजनो माभूत सभी परिचित ही है, इस ज्ञान से भी परिचित करवाया। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गुरुजी सभी की ओर से आपका। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे शोध विभाग अध्यक्ष विष्णुपत महापात्र गुरुजी का कि आपके कुशल संयोजन में ये अद्भुत ज्ञान का भंडार हमें प्राप्त हो रहा है। और आप सभी शोधार्थियों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। धन्यवाद। प्रणाम सर। धन्यवाद सर।